जय गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं नीतू अपना एक बहुत प्यारा सा सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज्ञा देना मेरे प्यारे गुरु जी। कुछ महीने पहले गुरु जी ने एक सपने में मुझे दर्शन दिए और वो सपना ड्यूरेशन में मैं कहूँगी थोड़ा छोटा ज़रूर था, लेकिन उसका मैसेज बहुत बड़ा था। और बड़ा कैसे था ये मेरा सपना सुनने के बाद आप सबको समझ आ जाएगा। और उस सपने में गुरुजी ने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन बिना कहे ही जो समझने वाले हैं उनके थ्रू ये मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे हो जाएगा। जय गुरु जी। सपने में मुझे ये दिखा कि सबसे पहले मुझे सपने में लक्ष्मण अंकल जी के दर्शन हुए और लक्ष्मण अंकल जी स्टैंडिंग फॉर्म में थे और किसी ने कुछ कहा नहीं मुझसे, सिर्फ स्टैंडिंग फॉर्म में पहले लक्ष्मण अंकल जी दिखे। और लक्ष्मण अंकल जी कुछ देर बाद गुरुजी में कन्वर्ट हो गए और गुरुजी भी स्टैंडिंग फॉर्म में थे। और उसके कुछ देर बाद गुरुजी शिवजी के रूप में कन्वर्ट हो गए। शिवजी स्टैंडिंग फॉर्म में नहीं थे, शिवजी सिटिंग फॉर्म में थे, बैठे हुए शिवजी मुझे दर्शन हुए। और उसके बाद शिवजी ने एक अपना फेस साइड में देखा, मतलब लेफ़्ट साइड में शिवजी ने अपना फेस टर्न किया। उसके बाद फेस टर्न करके दोबारा शिवजी ने फ्रंट फेस किया और उसके बाद शिवजी अचानक से साईं बाबा में कन्वर्ट हो गए। तो मतलब एक सपने में मुझे 4 जनों के दर्शन हुए। 4 मैं परमात्मा कहूँगी, गुरु कहूँगी, और इसका क्या मतलब है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर सब एक हैं। और परमात्मा किसी भी रूप में हमारे सामने हो सकते हैं और हमारे गुरु ज़रूरी नहीं है कि गुरु हमारे सामने है या नहीं है, वो ईश्वर के रूप में ही हो। गुरु हमारे किसी इंसान के रूप में भी हो सकते हैं। और इस सपने के थ्रू इस चीज़ को गुरुजी ने प्रूफ कर दिया। और जिसको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाती है उसके अंदर कोई भी इफ़ और बट इसके बाद नहीं होगा कि कैसे सबसे पहले लक्ष्मण अंकल जी के मुझे दर्शन हुए और क्यों हुए। ये सबको पता है जो लक्ष्मण अंकल जी से जुड़े हैं कि लक्ष्मण अंकल जी, गुरु जी, उसके बाद में शिव जी, फिर साईं बाबा, बैक टू बैक मुझे 4 गुरु देवता और जिनको हम मानते हैं भगवान के रूप में, गुरु के रूप में, उन सब ने मुझे दर्शन दिए। ये गुरुजी का इतना बड़ा चमत्कार है कि गुरुजी ने जो हमारे मन में डाउट रहते हैं कि कभी हम किसी के लिए कुछ सोचते हैं, किसी को कैसे मानते हैं, कैसे नहीं मानते हैं, कुछ डाउट रहते हैं हमारे मन में, तो वो डाउट एक ही सपने में बहुत डाउट मेरे क्लियर हुए। और आई होप काफ़ी लोगों के डाउट्स इसमें गुरुजी ने क्लियर किए होंगे, करेंगे कि कैसे एक सपने में एक साथ मुझे इन 4 के दर्शन हुए। और हमेशा परमात्मा के लिए ये कहा जाता है कि ईश्वर एक है, बस उनके रूप अनेक हैं। जो जैसे जिसको पूजना चाहें वो उसको उसको पूज सकते हैं। और ईश्वर ने कभी भी इंसान में कभी ऐसा भेद नहीं किया है। ये भेद करने वाले हम ही होते हैं, बट परमात्मा का मोटिव हमेशा एक ही होता है, परमात्मा का रास्ता एक ही होता है। और जो चाहे वो इंसान के रूप में है, जो हमें परमात्मा तक पहुंचाते हैं, जो हमें परमात्मा का रास्ता दिखाते हैं, वो भी हमारे लिए गुरु ही है और वो हमारे लिए एक ईश्वर स्वरूप है। वो किसी परमात्मा से कम नहीं है। और परमात्मा भी हमारे पास किसी इंसान को किसी न किसी रूप में भेजते हैं, जिससे कि हमें वो मार्गदर्शन मिल सके, परमात्मा के बारे में हम जान सके। परमात्मा खुद धरती पे आके हमें ये चीज़ें बताएं या ना बताएं, या किसी भी रूप में परमात्मा कैसे भी हमें किसी भी अवतार में हमें दिखें, हमें मिलें, कैसे भी हमें बताएं। लेकिन इस सपने से ये चीज़ प्रूव हो गई है कि गुरुजी, शिवजी, गुरुजी ने भी जब ज़रूरत पड़ी तो इस धरती पे इंसानी रूप में ही अवतार लिया था। और शायद उन्हें भी पहचानने में बहुत लोगों ने भूल की होगी, उन्हें भी एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किसी ने ले लिया होगा, या
मतलब बहुत अजम्पशंस लोगों ने बनाए होंगे, बहुत कुछ बोला होगा लोगों ने, बट जो गुरुजी से जुड़ा है सच्चे मन से, जो एक्चुअल में उन्हें जानता है और जो जानना चाहता है, उन्हें एक्चुअल में पता है कि गुरुजी क्या हैं, गुरुजी कैसे परमात्मा है हमारे लिए, कितने बड़े परमात्मा है। ये इसमें कोई इफ़ और बट नहीं है और ये किसी प्रूफ के मोहताज नहीं है। जिनको पता है और जो एक्चुअली में जानना चाहते हैं, उन सब के पास ये मैसेज बहुत क्लियर पहुंच गया होगा। और परमात्मा को हम किसी भी रूप में कैसे भी पूछते हैं, परमात्मा का हमेशा एक ही मोटिव रहता है कि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग परमात्मा हमेशा हमें एक सही रास्ते पे, सही मार्गदर्शन पे, सही कर्मों पे के थ्रू हमें परमात्मा देखना चाहते हैं। और तभी परमात्मा कहीं ना कहीं हमें मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं हमें दर्शन दे सकते हैं। और लक्ष्मण अंकल जी जो सपने में आए, लक्ष्मण अंकल जी जो गुरुजी के साथ, शिव जी के साथ, साईं बाबा के साथ जो दिखे, ये मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत कोई बड़ी चीज़ है, नहीं है, ये बड़ी चीज़ इतनी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि लक्ष्मण जी आज क्या कर रहे हैं सबके लिए। और लक्ष्मण अंकल जी इंसानों के लिए जो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं गुरुजी के मार्गदर्शन में, और इतना हमें गाइड कर रहे हैं, गुरुजी के बारे में हमें इतना पॉलिश कर रहे हैं, जो इतने सालों से जुड़ के भी हम अज्ञान थे गुरुजी के बारे में, परमात्मा के बारे में। और हमारा जीवन एक सही ट्रैक पे कैसे आ सकता है, कैसे हमें वो इफ़ एंड बट से निकाल रहे हैं, कैसे अच्छाई से बुराई से हमें एक डिफ्रेंशिएट हम कर पा रहे हैं अब चीज़ों में, कि किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से हो रही है, किन किन चीज़ों से ये हम गो थ्रू कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें लक्ष्मण अंकल जी इतना बेस्ट गाइड कर रहे हैं। और रोज़ जो जूम मीटिंग होती है और जो हमें मैसेजेस मिलते हैं लक्ष्मण अंकल जी के थ्रू, हैट्स ऑफ लक्ष्मण अंकल जी, हैट्स ऑफ, कि जितना मैं बोलूँ उतना कम है। और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और इस सपने में बहुत कुछ, गुरुजी एक बहुत बड़ा सपना है जिसमें बहुत कम, बिना कुछ कहे बहुत कुछ परमात्मा ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना, लक्ष्मण अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे परमात्मा बस ऐसे ही दर्शन देते रहना और हमें हमेशा एक सही मार्ग पे रखना और लक्ष्मण अंकल जी से जोड़े रखना। लक्ष्मण अंकल जी के थ्रू हमेशा ऐसे ही हमारा सबका मार्गदर्शन होता रहे। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।